विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। आप देखोगे कि अभी कर्म हो रहा है मगर कोई क्रेडिट नहीं ले रहा है। ये मैंने किया, मैंने माफ किया, ऐसा भी कोई क्रेडिट नहीं ले रहा है, हो रहा है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। हे परमात्मा, सभी वर्तमान में जीना सीख रहे हैं और बीमारियों से दूर होना सीख रहे हैं। यह संभव है आपकी कृपा से, यह हो रहा है। वर्तमान पर ध्यान, हर इंसान सीख ले। वर्तमान में जो भी डीएस दिखाई देते हैं, उन डीएस से यानी दिखावटी सत्य जो दिख रहा है, बीमारियां दिख रही हैं, भुखमरी दिख रही है, लोभ लालच में लोग फंसे हुए दिखते हैं, आजीविका लक्ष्य छूट रहा है, लोग चिंताओं में घिरे हुए हैं, तो यह समाप्त हो रहा है। ज्ञान का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड पर, विश्व पर, पृथ्वी पर पहुंच रहा है। वर्तमान की किरणें वर्तमान में आई हुई सभी बीमारियों को समाप्त कर रही हैं। बिना जजमेंट, बिना अच्छा बुरा का लेबल लगाए लोग एक दूसरे की मदद करें, ऐसा विवेक हर मनुष्य में जागृत हो। जब भी दिखावटी सत्य दिखे, डीएस दिखे, तब लोग टॉस को याद करें, द ओनली सत्य, TOS, टॉस, द ओनली सत्य। स्वास्थ्य सत्य है। स्वास्थ्य के लिए लोग टॉस करें, प्रार्थना करें, अपने लिए, औरों के लिए। स्वास्थ्य चाहिए, स्वास्थ्य में आनंद है, स्वास्थ्य सबको मिले, ऐसे विचार लोग रखें। बजाय बीमारी नहीं चाहिए, बीमारी बुरी है, ऐसे विचारों से बीमारियों को लोग आकर्षित करते हैं। बीमारियों के न्यूज़ सुन सुनकर, न्यूज़ चैनल्स देख देख कर लोग बीमारियों को आकर्षित करते हैं।
ऐसा अज्ञान मिट जाए। हे ईश्वर, सभी को बोध प्राप्त हो, सभी ध्यान से ऐसे कार्य करें जिससे स्वास्थ्य बढ़े, ध्यान से व्यायाम करें जिससे स्वास्थ्य बढ़े, ध्यान से भोजन करें जिससे आरोग्य प्राप्त हो। भोजन को पूरे ध्यान से खाएं ताकि न ज़्यादा खा पाएंगे न ही गलत चीज़ों का सेवन कर पाएंगे। जब बोध नहीं है, होश नहीं है, तो लोग ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, जो शरीर को हानि करता है। केवल स्वादवश वैसा खाना खाते हैं और दवाइयों में उलझे रहते हैं। सभी धीरे धीरे आंतरिक ताकत से स्वयं को ठीक करना सीखें। दिखावटी सत्य में भी असली सत्य याद कर पाएं, अदृश्य शक्तियों का आवाहन कर पाएं। जो दिख रहा है उस पर फोकस न करते हुए, जो दिख रहा है उसके पीछे जो आ रहा है उसे वेलकम कर पाएं। बीमारियों के पीछे जो स्वास्थ्य नए रूप में आना चाहता है, प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य आना चाहता है, रोग प्रतिरोध करने के लिए स्वास्थ्य नए आयाम पर जाना चाहता है, उसे देख पाएं। दिखावटी सत्य के पीछे जो नए युग का स्वास्थ्य है उसे लोग जानकर खुश हो पाएं, हैप्पी हैट में रह पाएं। तो जो वर्तमान में लोग दुख देख रहे हैं, बीमारियां देख रहे हैं, उनका विलीन होना आसान हो जाएगा। ऐसी दृष्टि हर मनुष्य को मिले, डीएस चाहे कैसा भी क्यों न हो, हमेशा उसके पीछे जो सत्य खड़ा है उसे देखने की कला सबको मिले। विश्व का हर मनुष्य टॉस करना सीख रहा है। द ओनली सत्य प्रेम सभी में जग रहा है। इस प्रेम में स्वास्थ्य है, इस प्रेम में भाईचारा है, इस प्रेम में सबका मंगल है। द ओनली सत्य विश्वास। सभी इस विश्वास के साथ हर मुसीबत का सामना हंसते हंसते कर पाएं, ऐसा विश्वास सब में जगे। द ओनली सत्य है पवित्रता। ईश्वर के गुण द ओनली सत्य हैं, टॉस हैं। इस पवित्रता से लोग अशुद्ध वातावरण समाप्त करें, प्यूरिटी के साथ अच्छी भावनाओं को रिलीज करें, किरणों का फैलाव चारों ओर होना शुरू हो जाए। इन किरणों में सारे वायरसेस समाप्त हो जाएं। हर इंसान ये शक्ति रखता है। विचारों की वाइब्रेशन हर कीटाणु को नष्ट कर सकती है। इस तरंग में सभी प्रेम आनंद मौन के गीत गा रहे हैं। ऐसा दृश्य सबको प्यारा लग रहा है। यह कृपा है, यह संभव हुआ है। इस संभावना के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी मन में टॉस करें, स्वयं को याद दिलाएं, टीएस कोई भी हो, मुझे केवल सत्य देखना है, सत्य का आवाहन करना है, तंदुरुस्ती संतुष्टि पानी है। यह सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। शुभ्र प्रकाश में ये सबको मिल रहा है। अंत में तपर्पण करेंगे, सभी के मंगल के लिए अपना तप, अपने ध्यान का तप, अपनी प्रार्थना का तप अर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो आप समझेंगे कि आपका पार्सल था, आ गया, लौटा गया, तो फुल स्टॉप मेरी तरफ से लग गया। तो रोज इतनी घटनाएं हो गई, आप कितनी बातों से मुक्त हो रहे हो। अगर जल बुनकर नहीं कर रहे हो तो हर सदा से मुक्त हो जाते हो। हर पुकार, वृत्तियों की पुकार, वृत्तियां पुकारते रहती, खेलो मेरे साथ, खेलो, चलो खेलेंगे। और इंसान को खेलना ही पड़ता है, मजबूरी है। पर ऐसा मतलब मैं नहीं चाहता था ऐसा बोलना, मगर हो गया। ऐसा नहीं करना चाहता था, मगर हो गया। कितनी बातों में देखते, दिख भी रहा है फिर भी वही कर रहे, क्योंकि वृत्ति है, वृत्ति का पावर है। अब वृत्तियां कमजोर होना शुरू हो जाएं तो आपको लगेगा मेरा आत्मबल जागृत हो गया है। अब बहुत आसानी से आप निकल पाते हो। खुद को कह दिया कि नहीं, बस फुल स्टॉप, तो मन चुप हो गया। तुम्हें जो लगे अच्छा, वही मेरी इच्छा, शांत हो गए। तो ये पंक्ति का पावर बढ़ते जाएगा। वृत्ति कमजोर होते जा रही है और भक्ति की शक्ति बढ़ते जा रही है। ऐसी तैयारी आपसे हो जाए तो अकर्ता होकर आप देखोगे कि अभी कर्म हो रहा है मगर कोई क्रेडिट नहीं ले रहा है। ये मैंने किया, मैंने माफ किया, ऐसा भी कोई क्रेडिट नहीं ले रहा है। हो रहा है, हो रहा है। जब अकर्ता हो गए तो नए जो कर्म बंध रहे थे वे बंधना बंद हो गए, यानी कोई लकीर ही नहीं बन रही। दिन भर क्या हुआ, पुराने समाप्त हुए, नए बंधे ही नहीं, नया कर्म हुआ ही नहीं है, अकर्ता हो गए हैं। क्यों? समझ मिल गई है, डुअर कोई है ही नहीं, तो कोई कर्म बन ही नहीं रहा है। और साक्षी भाव से देख रहे, देखोगे कि ये अगर कर्म नहीं करना तो क्या बचता है आपके पास? अगर आपको कहा आपको एक भी कर्म करना ही नहीं है तो बचता क्या है? फिर तो साक्षी भाव ही बचता है, खाली अभी देखना ही है। ये आया, इसने ऐसा किया, इसने ये गाली दी, अच्छा, तो आप फुल स्टॉप, वहां तो फुल स्टॉप ही लग रहा है, क्योंकि करने के लिए है ही नहीं आपके लिए, जलने बुनने के लिए कुछ है ही नहीं, तो कुछ हो ही नहीं रहा है। और जो दिख रहा है शरीर करते हुए, आप जान रहे हो व्यक्ति कोई है ही नहीं, वो समझ जो है अल्टीमेट, आप उस पर शिफ्ट होते हो। आप जो हो, जहां आप मूल पाप से भी मुक्त हो गए हैं। मूल पाप यही है कि जो आप अपने आप को शरीर मानते हो, आप खुद को शरीर मानते, ये मूल पाप है। आप खुद को शरीर मानकर दूसरों से मनवा कर जाते हो, तो ये तो क्राइम हो गया ना। दूसरों को भी साबित करते हैं मैं ये हूं, तुम मुझे जानते नहीं हो, मनवाते भी है। मैं इस मोहल्ले का दादा हूं, तो मनवाते भी है लोग मैं कौन हूं। हकीकत में मालूम कुछ है नहीं, पहली भूल की, अब इस पर भूल जा रही है।
तो सभी भूलें समाप्त हो और मूल भूल जो है वो भी समाप्त हो। फिर मैं जो हूँ वहाँ से फिर कहाँ कर्म का कोई बंधन है? आपके साथ कुछ है नहीं, न था न है न रहेगा। मुक्त अवस्था में आप रह सकते हैं। तब कौन सी लकीर बंधेगी, तब कौन सी पुकारें पीछे आएंगी? कोई पीछा नहीं करने वाला है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।